नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित हिंदी व्याकरण में वाक्य का स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। ये वाक्य के स्वरूप का दूसरा वीडियो है बेटा, क्योंकि वाक्य का स्वरूप दो तरह से निर्धारित किया जाता है। एक संरचना के आधार पर और दूसरा वाक्य के अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। ये संरचना के आधार पर है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अगर बेटा आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है, आप हमारे चैनल एजुकेशन नोक पर जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो बेटा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला कौन सा होता है? पहला देखिए, इसमें लिख रहा है सरल। दूसरा होता है मिश्र। ये भेद क्रम से नहीं होते बेटा, पहले आगे पीछे लिखा जा सकता है। और तीसरा होता है संयुक्त। ठीक है बेटा, ये 3 भेद होते हैं। अगर आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए कि रचना के आधार पर, अर्थ के नहीं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो बेटा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और यदि पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो बेटा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य का सबसे पहला भेद कौन सा है बेटा? सरल वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। देखिए बेटा, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट होता है, जो कह रहा होता है कर्ता, उसे उद्देश्य होता है, बाकी सारा विधेय होता है, जो कर्ता के बारे में कहा जाता है। ठीक है, जैसे राम खाना खाता है। ठीक है, तो ये राम क्या हो जाएगा बेटा? ये राम उद्देश्य हो जाएगा और ये पूरा विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो कौन सा होता है? वहां पर बेटा क्या होता है? वहां पर सिंपल सेंटेंस, यानी कि सरल वाक्य होता है। आगे देखते हैं। अथवा जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्य का संबंध एक विधेय से हो, जहां मतलब 2 उद्देश्य यानी कि 2 सब्जेक्ट का संबंध एक विधेय से हो। 2 नाम दे दिए गए हो लेकिन उनका उद्देश्य, जैसे राम और श्याम खाना खाते हैं, उनका उद्देश्य एक ही है, खाना खाना। ठीक है, अब हो अनेक विधियों में बराबर हो, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। यानी कि यदि देखिए इसमें एक उद्देश्य था, एक ही विधेय। अब हम यहां पे कर दें सीता और राम खाना खाते हैं, क्या आ जाएगा? खाता की जगह खाते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या है? प्लूरल, ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया, तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। ठीक है, सीता और राम खाना खाते तो बेटा ये सिंपल सेंटेंस ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों, जितने भी दोनों उद्देश्य हैं, दोनों उद्देश्य का एक ही विधेय है, और वो क्या है? खाना खाना। ये कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। यानी कि जहां पर एक सरल वाक्य है, अपने आप में कह दिया गया हो, वाक्य यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहा हो, बीच में कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप कुछ ना हो, कोई विस्मयादि बोधक चिन्ह कुछ ना हो, वहां कौन सा सेंटेंस होता है? सरल वाक्य। देखिए, घर राम के घर के सामने पीपल का पेड़ है, वाक्य यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया। जब वाक्य शुरू होने से और खत्म होने तक बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, पहली बात तो ये पहचान होती है सरल वाक्य की। ठीक है बेटा, दूसरी बात, उसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य 2 भी हो तो विधेय एक ही होता है। तो राम के घर के सामने पीपल का पेड़ है। ठीक है, कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। अब दूसरा आता है बेटा मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। इसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य, जिसे हम उपवाक्य भी कहते हैं, होता है, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे तुम वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा मित्र गया है। देखिए, तुम वहीं चले जाओ। ठीक है, एक सिंपल ये वाक्य था, तुम वहीं चले जाओ। अब ये वाला मित्र, ये वाला जो वाक्य है बेटा, ये पहले वाले पर आश्रित हो गया। क्या? जहां तुम्हारा मित्र गया है। तुम पहले से पढ़ाई करते तो पास हो जाते। अगर पढ़ाई करते तो पास हो जाते। यदि तुम पहले से ध्यान रखते तो तुम्हारी खेती अच्छी होती। तो जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य के, पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित होता है, वह कौन सा वाक्य होता है बेटा? मिश्र वाक्य। चलिए आगे देखते हैं।
तीसरा, रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद कौन सा है बेटा? संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य तथा एक मिश्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए, जहां दो अलग अलग वाक्य आपस में किसी शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं वहां हम कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। जैसे राहुल स्कूल जाता है और ये कौन है? मन। यहाँ पे क्या होगा बेटा? मन लगाकर पढ़ाई करता है। मन लगाकर पढ़ाई करता है, तो राहुल स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है, तो बीच में मन लगाकर पढ़ाई करता है, राहुल स्कूल जाता है। ये किससे जुड़ा? और से। ये अपने आप में मन लगाकर पढ़ाई करता है, ये अपने आप में अलग वाक्य है। राहुल स्कूल जाता है अपने आप में अलग वाक्य है। हम दूसरा देखेंगे, सीता खाना बनाती है, ठीक है। और राम पानी भरता है, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें दो अलग अलग वाक्य, सीता खाना बना रही है, एक सेंटेंस पूरा है, राम पानी भर रहा है। अब दोनों वाक्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया एक साथ बोलने के लिए? और के द्वारा। जब हम दो वाक्यों को एक साथ बोलने के लिए बीच में और का प्रयोग करें, तथा का प्रयोग करें, लेकिन का प्रयोग करें, तो वहां कौन सा वाक्य हो जाता है बेटा? वहां हो जाता है संयुक्त वाक्य। जब हम दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य, ठीक है। इस तरह से हमारी ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद की वीडियो खत्म होती है बेटा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन नूक 10वीं और 12वीं की सभी क्लासेस अब आपको इसी पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है बेटा। हम बोर्ड से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम डालेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।